नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आधा दर्जन पशु तस्करों पर गुंडा एक्ट में होगी कार्रवाई। लेखपाल संघ ने एडीएम को हटाने की मांग। नीलगायों के आतंक से परेशान हैं किसान। मऊ रेलखंड पर आज कई ट्रेनें हो गई रद्द। पुलिस ने स्वच्छता को लेकर किया श्रमदान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कई तरीके से कार्रवाई शुरू की है। इसी कड़ी में आज आधा दर्जन पशु तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। गिरोह बनाकर पशु तस्करी में संलिप्त गैंग के लीडर केशव कांत पाल पुत्र स्वर्गीय राजा राम पाल, जो बगरुआ थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया का निवासी है, और गैंग के सदस्य नवाब अंसारी पुत्र स्वर्गीय बशीर मियां, यह भी इसी गांव का रहने वाला है। इन दोनों पर गैंगस्टर एक्ट में भटनी थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा गैंग बनाकर पशु तस्करी में संलिप्त गैंग के लीडर अब्दुल्लाह पुत्र फरीद निवासी सोपीगढ़ थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़, और गैंग के सदस्य अनुराग यादव, यह पड़रिया फौलादपुर थाना बखरारी जनपद अम्बेडकर नगर का निवासी है, और बंटी राजभर, यह तहेला थाना पवई जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है, और अरशद पुत्र संजूर, यह लमहन थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर का निवासी है। इन सभी पर भी गैंगस्टर एक्ट में सलेमपुर थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है, और अब इन सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष संकट मोचन चतुर्वेदी और मंत्री रवि अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने डीएम दिव्या मित्तल को ज्ञापन देकर सलेमपुर एडीएम दिशा श्रीवास्तव का स्थानांतरण करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि सलेमपुर में कार्यरत लेखपाल आशीष कुमार की मृत्यु 29 नवम्बर को गोरखपुर के एक अस्पताल में हृदयाघात से हो गई। आशीष कुमार उसी दिन दोपहर में हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे, लेकिन लेखपाल आशीष कुमार की मृत्यु के संबंध में उप जिलाधिकारी सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव द्वारा बिना किसी ठोस जानकारी के बयान जारी कर मृत्यु का कारण इलाज के दौरान बताया गया, जबकि लेखपाल आशीष कुमार की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे के दौरान हृदयाघात से हो गई, जिससे स्पष्ट होता है कि अभी उनका इलाज हॉस्पिटल में शुरू भी नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु इलाज के दौरान कैसे हो सकती है। उप जिलाधिकारी सलेमपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति से इनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। लेखपाल आशीष कुमार के घर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो वहां उप जिलाधिकारी से मीडिया ने सवाल किया कि क्या लेखपाल आशीष कुमार द्वारा एसआईआर कार्य किया जा रहा था। इसका वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी, जबकि सलेमपुर तहसील के लेखपालों से जबरदस्ती रात 12 बजे तक तहसील सभागार में बैठाकर एसआईआर कार्य कराया जा रहा था। सलेमपुर एसडीएम की कहीं बात से जिले के लेखपालों में असंतोष है और सभी लोगों ने एसडीएम का स्थानांतरण करने की मांग की है। जिले के कई क्षेत्रों में नीलगायों के कहर से किसान परेशान हैं। अभी बताया जा रहा है कि भलुअनी विकासखंड के पकड़ी बाजार में भी नीलगायों का आतंक बढ़ गया है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय किसानों के अनुसार नीलगायों के झुंड खेतों में घुसकर तैयार फसलों को नष्ट कर दे रहे हैं। ये झुंड अक्सर 50-50 की संख्या में होते हैं। उनके पैरों तले आने वाली फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। इस कारण किसानों की उपज पर गंभीर असर पड़ रहा है। क्षेत्रीय किसान नीलगायों के कारण सब्जी बोना भी बंद कर दिए हैं। सब्जी की फसल तैयार होती है तो नीलगाय पूरी तरह से उसे खत्म कर देते हैं। सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार के दिन सन्नाटा पसरा रहा। मऊ जंक्शन पर तकनीकी कार्य के कारण कई ट्रेनों को रद्द करने से यात्रियों की भीड़ यहां काफी कम दिखी। कुछ ही यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार करते नजर आए, जिन्हें निरस्तीकरण की जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि मऊ जंक्शन पर पॉइंट संख्या 205 बी के डिसमेंटलिंग कार्य के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षित और सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के लिए आधा दर्जन मेमू
और सवारी गाड़ियों को रद्द करने का निर्णय लिया था। यह डिसमेंटलिंग कार्य ट्रैक पर पुराने तकनीकी उपकरणों को हटाने और नई प्रणाली स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिए ट्रैफिक ब्लॉक अनिवार्य था। इसके चलते भटनी, वाराणसी सिटी, बरहज बाजार और बनारस रूट पर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। देवरिया पुलिस द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस कर्मियों ने कार्यालयों, थानों, चौकियों और पुलिस लाइन परिसर में सामूहिक रूप से श्रमदान कर साफ सफाई की। अभियान के दौरान परिसर में खड़े वाहनों को व्यवस्थित किया गया। सभी अभिलेखों, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अन्य संसाधनों को सुव्यवस्थित ढंग से सहेजा गया, जिससे कार्यस्थल की व्यवस्था बेहतर हुई। इसके साथ ही परिसर में लगे पेड़ पौधों की सफाई की गई, सूखे पत्तों को इकट्ठा किया गया, पौधों की नियमित छटाई की गई और खरपतवार भी हटाए गए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद शशांक मणि त्रिपाठी से मुलाकात की। बैतालपुर के बरपार स्थित उनके पैतृक आवास पर शिक्षकों ने टीटीई प्रकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीटीई से छूट के मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने और शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग की। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने और जिला कोषाध्यक्ष जयप्रकाश मणि त्रिपाठी तथा संयुक्त मंत्री ऋषिकेश जायसवाल के साथ इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। मुलाकात के दौरान टीटी प्रकरण के कानूनी पहलुओं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और शिक्षक हितों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों पर गहन चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने सांसद के समक्ष शिक्षकों की व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि यह मामला लंबे समय से लंबित है। इसके कारण हजारों शिक्षकों का भविष्य अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने ज्ञापन स्वीकार करने के बाद मामले की गंभीरता को भी स्वीकार किया और शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वे इस विषय को केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। सांसद ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की मजबूती के लिए शिक्षकों का मनोबल बनाए रखना आवश्यक है और उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक पहल भी की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई कि न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर शिक्षकों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान किया जाएगा। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के निगही के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्कूटी सवार एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। देवरिया की ओर से आ रही एक मारुति एर्टिगा कार के सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गई। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घायल महिला की पहचान पम्मी देवी उम्र 32 वर्ष पत्नी देवदत्त प्रसाद के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। विद्युत बिल राहत योजना के तहत ब्लॉक क्षेत्र के देवरिया उर्फ श्यामपुर में कैंप लगाया गया, जिसमें बिल से संबंधित समस्याओं को लेकर कुल 21 उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। आधा दर्जन उपभोक्ताओं से विभाग ने 86,000 रुपए राजस्व भी वसूला और उनके बिजली बिल का समाधान भी किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आधा दर्जन पशु तस्करों पर गुंडा एक्ट में होगी कार्रवाई। लेखपाल संघ ने एडीएम को हटाने की मांग। नीलगायों के आतंक से परेशान हैं किसान। मऊ रेलखंड पर आज कई ट्रेनें हो गई रद्द। पुलिस ने स्वच्छता को लेकर किया श्रमदान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।